प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। का है कि वॉर जो है, अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीछे चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। सही बात। और 2 कदम आगे चलेगा। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना, वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन के दौरे पे थे और पहले ये भारतीय प्रधानमंत्री रहे जो कि यूक्रेन का दौरा किए और वहाँ पे जाकर जो बच्चे युद्ध के दौरान मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि भी दिए और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत भी किए और बोले कि आप सब अब शांति बनाए रखें, युद्ध खत्म करें। दोनों देशों के बीच जो 2.5 साल से युद्ध चल रहा है उसको खत्म किया जाए। तो आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि मोदी जी जहां भी जाते हैं और पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसको कवर करती है और ये सब देखकर पाकिस्तानियों को होता है खूब जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो वो हर तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं और जितनी बड़ी इकोनॉमी है रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली जरूरत है। अब मोदी को नहीं जरूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है और इसका तो फायदा ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की जरूरत है। डेफिनेटली मैंने इसी पॉइंट को कहा कि उनकी ज़रूरत है। आप छोटी सी बात देख लें कि पीछे जो है ये जो अंबानी जो है उनकी फैमिली, जो अंबानी फैमिली की है। तो अब आपने वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है कि अब पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स चल रहा है तो अंबानी फैमिली जो है एम्बेसडर बन के गए हैं कि आप बिजनेस के हवाले से डेवलपमेंट के लिए पेरिस के अंदर जाएं और वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। 2036 का ओलंपिक्स इंडिया में हो रहे हैं सर, ऐसे तो नहीं वो चले गए ना ओलंपिक्स में। तो बात होती है लीडरशिप की। हाँ। तो इंडिया ने जितनी भी रिसेंट जो है डेवलपमेंट की है, जो सक्सेस ली है, क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी एंड डेफिनेटली ऑल टुगेदर क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी, स्पेशली टू ऑल पीपल जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रही हैं ग्लोबली और उनके फैसले जो इम्पैक्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, जो उनको मानना पड़ेंगे, तस्लीम करना पड़ेंगे। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जेलेंस्की ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे नहीं की, ठीक है। जबकि आप पोलैंड में देखें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी वहाँ के काउंटर पार्ट से। बिकॉज जिस नेचर ऑफ इंटरनेशनल मीडिया यूक्रेन में बैठा हुआ है, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी साहब से सवाल करने थे वो सवाल जो थे बड़े ट्रिकी होने थे। तो जारी बात है, ये फैसला किया गया कि डॉक्टर जयशंकर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और मीडिया से बात करेंगे। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने जेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस, ये इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया, ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। खैर, उस पर भी बात करते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल उठा और उस पर बड़ी कमेंट हुआ, वो आई थिंक एक बीबीसी का रिपोर्टर था। आई डोंट नो वो रिपोर्टर कौन था, लेकिन मेरा ख्याल है बीबीसी का रिपोर्टर था, जिसने ये सवाल किया डॉक्टर जयशंकर से कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने क्यों हक किया मोदी उससे पुतिन से।
तो जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे कल्चरल कर्टसी होती है। इन कल्चरल कर्टसीज के आप जिस बंदे से मिलते हैं तो आप इस अंदाज से मिलते हैं। तो मोदी दुनिया में जिस लीडर को भी मिलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इसी अंदाज से मिलते हैं। सो इसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें। और आपके मुल्कों में होता होगा कि आप इस तरह नहीं मिलते, लेकिन हम इस तरह मिलते हैं। सो बेसिकली उनको पता था ये सवाल आने हैं। सो ये लफ्ज़ जो कल्चरल कर्टसी है या कर्टसी जो वर्ड था, ये मैंने वहाँ पे देखा कि डॉक्टर जयशंकर देख रहे थे अपने पेज के ऊपर कि अगर इस तरह इसको कैसे जवाब दे रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिन्नत करेंगे या उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जंगबंदी के ऊपर काम करें, रुकवाएं, कुछ करें। तो वो हुआ। आप भी उसमें इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो वैसे ही गए। लेकिन रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना, तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम ने, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दें। अगर उनके वहाँ भी सोचे और पाकिस्तानी अवाम सिर्फ ज़्यादा ना सही एक वाटर बॉटल लेके इसको यही सोचे ना जी कि 47 साल, ये जो 47 में दोनों मुल्क अलग हुए हैं, आज इंडिया की रेपुटेशन कहाँ पे है और हमारी जो है रिकग्निशन कहाँ पे है। हमारा पासपोर्ट वर्स्ट पासपोर्ट में आ चुका है, 4th वर्स्ट पासपोर्ट। ठीक है जी। हमारे साथ कोई क्लैब करने के लिए तैयार नहीं है। हमें इवन के IMF जी भी कर्जा देना होता है, तो वो भी हमें जो है ना कह लें कि बहुत सारी शर्तें मनवाता है, ना की लकीरें निकलवा देते हैं। मैं पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाह रहा था कि चलें, हमारी आवाम की निकलती है ना, फिर जब टैक्स डेफिनेट ये हम बियर कर रहे हैं, हम ये सारा कुछ बियर कर रहे हैं। तो लिहाजा देखें ना, अभी अंबानी फैमिली की प्री वेडिंग सेरेमनी होती है और जो है दुनिया इकट्ठी हो रही है, और सबसे बिल गेट्स जो हैं, और हमारे कंट्री में कोई आता ही नहीं है। क्यों नहीं आ रहा? कि उनको पता है कि ये जाएंगे तो मांगेंगे, तो लिहाजा बेहतर है कि उधर ही जाया जाए जो कि हमारी तरफ जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।